और ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर वही गलती कर दी जिसको लेकर पुतिन ने उन्हें चेतावनी दी थी। ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में क्लस्टर बॉम्ब से बहुत बड़ा हमला कर दिया। अटैक के बाद पुतिन बहुत गुस्से में है। पुतिन अब जिस तरह का बदला लेने वाले हैं उसके बारे में सोचकर पूरे यूक्रेन में दहशत है। बाइडेन को जिसका डर था, ज़ेलेंस्की ने वही गलती कर दी। नाटो ने जिसके लिए रोका था, ज़ेलेंस्की ने वही दोहरा दिया। पूरी दुनिया जिसे लेकर घबराई थी, ज़ेलेंस्की ने वही कदम उठा लिया। यहां लगी आग, यहां हुई तबाही। यहां हुई बमबारी का सबसे बड़ा खलनायक ज़ेलेंस्की को बताया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने यहां वो बम गिराया जिस पर लिखा था कि इसे इस्तेमाल किया तो पुतिन जान ले लेंगे। यह है बाइडेन का क्लस्टर बम, जिससे ज़ेलेंस्की ने पुतिन के कंट्रोल वाले शहर को टारगेट किया है। ये बम जहां जहां गिरा, सब कुछ खत्म हो गया। पुतिन का सब्र भी अब टूट गया है। पुतिन ने जिसको लेकर चेतावनी दी, ज़ेलेंस्की ने वही कर दिया। पुतिन के अल्टीमेटम के बावजूद ज़ेलेंस्की ने रूस की धरती पर क्लस्टर बम से कहर बरपा दिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में क्लस्टर बम से बहुत बड़ा हमला कर दिया है। डोनेस्क डॉनबास का वो शहर है जिसे रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने कब्जे में ले लिया था। किसी भी युद्ध का ये नियम होता है कि सेना रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाती, नागरिकों पर हमले नहीं करती। लेकिन इस युद्ध में ये नियम टूटे और बार बार टूटे। कभी रूस ने तो कभी यूक्रेन की सेना ने रिहायशी इलाकों पर गोले दागे, ड्रोन से हमले किए। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ने बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने डोनेस्क में एक यूनिवर्सिटी पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया। क्लस्टर बम से हमला रात के वक्त हुआ। हमले के बाद बिल्डिंग के आसपास अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। पूरी बिल्डिंग धूं धूं कर जलने लगी। आग की लपटों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमला कितना खतरनाक रहा होगा। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क के मेयर का आरोप है कि यूक्रेन की तरफ से क्लस्टर बम से हमला किया गया। आग पर काबू पाने के लिए 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। रात के अंधेरे के बाद अब दिन के उजाले की तस्वीर और डराने वाली है। इस अटैक के बाद यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कई दिन तक उस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। क्लस्टर बम ने कुछ नहीं छोड़ा। अटैक के बाद सब कुछ तबाह हो गया। डोनेस्क में यूनिवर्सिटी पर क्लस्टर बम से हमले के बाद से पुतिन गुस्से में हैं। पुतिन अब ज़ेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं। तो क्या पुतिन अब एक हमले का बदला 100 अटैक करके लेंगे? क्या एक बिल्डिंग का बदला पुतिन ज़ेलेंस्की की 100 इमारतों को गिरा कर लेंगे? पुतिन क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। पुतिन का अगला कदम क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता। ये सिर्फ और सिर्फ पुतिन जानते हैं कि ज़ेलेंस्की को अगली चोट कहां और कैसे पहुंचानी है। दुनिया को इसकी जानकारी तभी मिलती है जब रूस के राष्ट्रपति अपना अगला कदम बढ़ा चुके होते हैं। पुतिन ने जब क्लस्टर बम को लेकर वार्निंग दी थी तो मैसेज अमेरिका तक भेजा गया था। पुतिन पहले ही ज़ेलेंस्की और बाइडेन को क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके थे।
Думаю, к этому так и надо относиться. Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий там, до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает, но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов. क्लस्टर बम यानी वो खतरनाक धमाके वाला हथियार जो बहुत बदनाम है। आधी दुनिया इससे नफरत करती है, लेकिन अब वही क्लस्टर बम ज़ेलेंस्की की मजबूरी बन गया है। यूक्रेन पर चौतरफा हमले के बाद ज़ेलेंस्की अब पलटवार में क्लस्टर बम से हमला कर पुतिन को डराना चाहते हैं। पुतिन का दावा है कि बड़े धमाकों के लिए यूक्रेन हर रोज 5 से 6 हजार तोप के गोले फायर कर रहा है। ये 155 मिलीमीटर के गोले हैं जो बड़ी तोप से फायर किए जाते हैं, यानी यूक्रेन को एक महीने में चाहिए 1.5 लाख गोले। पुतिन के मुताबिक अमेरिका पूरे महीने में सिर्फ 15,000 गोले बनाता है। ऐसे में वो यूक्रेन की डिमांड कैसे पूरी कर सकता है? ये M777 जैसी तोप से फायर किए जाने वाले गोले हैं और बाइडेन को पता है कि इतने गोले न अमेरिका के पास हैं न यूरोप के पास, इसलिए वो ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम देकर तबाही वाली डिमांड पूरी करना चाहते हैं और डोनेस्क में हुआ ये हमला उसी का नतीजा है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये फिलहाल तो पुतिन के अलावा कोई नहीं जानता और ये बात पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि अगर उनकी जमीन पर क्लस्टर बम से हमला हुआ तो वो क्या करेंगे। Достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но... आखिर क्यों क्लस्टर बम इतना खतरनाक माना जाता है और किन देशों ने इस पर बैन लगा रखा है? सबसे पहले ये वीडियो देखिए। क्लस्टर बम ऐसे लॉन्च होता है। ये एक ऐसा बम होता है जिसके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं। ये अपने टारगेट के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर खुल जाता है और उसमें से फिर लॉन्च होते हैं सैकड़ों मौत बरसाने वाले बम जो क्लस्टर की तरह अपने टारगेट पर टूट पड़ते हैं। इनमें से कई बम फटते हैं तो कई बिना फटे जमीन पर रह जाते हैं और यही वजह है कि युद्ध खत्म होने के बाद ये लावारिस बम आम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं। इसलिए दुनिया में क्लस्टर बम के खिलाफ एक आम राय है। हालांकि जो अमेरिका क्लस्टर बम का विरोधी है वही अब यूक्रेन को ये बम सप्लाई कर रहा है। एक क्लस्टर बम में करीब 100 से ज्यादा छोटे छोटे बम होते हैं। एक फुटबॉल मैदान के बराबर इलाके को एक क्लस्टर बम से तबाह किया जा सकता है। मतलब ये कि बम बहुत ही खतरनाक है, भीषण तबाही मचाने वाला है। इसी वजह से क्लस्टर बम पर 111 से ज्यादा देशों ने पाबंदी लगाई हुई है। इनमें अमेरिका भी है। युद्ध में सपोर्ट कर रहे कई नेटो देश भी हैं। जब से बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम का तोहफा भेजा है उसके बाद रूस के तेवर देखने वाले हैं। पुतिन ने भी अपना क्लस्टर बम वाला गोदाम दुनिया को दिखा दिया है। पुतिन के हथियार गोदाम में क्लस्टर बम का बड़ा स्टॉक रखा हुआ है। ये बात पुतिन ने बताई है कि उनका क्लस्टर बम अमेरिका से भेजे गए क्लस्टर बम से ज्यादा खतरनाक है। पुतिन के गोदाम में एक नहीं 10 तरह के क्लस्टर बम हैं। पुतिन का क्लस्टर बम ऐसी मौत देता है जिसे देखकर रूस के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। तो एक तरह से देखिए तो पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि उनके पास क्लस्टर बम का गोदाम भरा पड़ा है। ये बम रूस ने नेटो के लिए तैयार रखे हुए थे। लेकिन ज़ेलेंस्की के क्लस्टर बम वाले हमले के बाद अब पुतिन इस गोदाम का दरवाजा खोलने पर मजबूर हो गए हैं और इसके टारगेट पर है ज़ेलेंस्की का अपना घर, वो शहर जहां ज़ेलेंस्की की सेना अटैकिंग मोड पर है और जिन मोर्चों पर जाकर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं।
तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन्स किया है और ईडी ने लैंड स्कैम के मामले में ये समन्स किया है हेमंत सोरेन पर।